हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो जेकेएसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। जैसे हम सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जेकेपीडीसी ने ऑलरेडी ही जेकेएसएसबी को नोटिफाई कर दिया है कि टोटल 93 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाए। तो बहुत लंबे समय से इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, बिकॉज लास्ट 2 साल से मैकेनिकल की और सिविल की तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही थी, बट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज देखने को नहीं मिली थी। इवन ये भी जो वैकेंसीज अभी आने वाली है 8 से 10 साल बाद के बाद देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी थी कि हमारे को जेएंडके में जो है एज ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एज ए जॉब करनी है, तो हमारी सर वैकेंसीज कब आएंगी और हमारी रिक्रूटमेंट कब होगी। तो अभी ऑफिशियली जो है वो जेकेएसएसबी को नोटिस दे दिया गया है, उनको बोल दिया गया है कि जल्दी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है वो कर दी जाए, जिसमें जम्मू कैडर की वैकेंसीज और श्रीनगर कैडर की जो वैकेंसीज है वो अलग से डिफाइन करके भेजी गई है। सो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी स्टेट में एज अ जेई इलेक्ट्रिकल जॉब करना चाहते हैं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करूं तो दिसंबर 3rd वीक तक आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट अपनी स्टेट में जेई इलेक्ट्रिकल एज ए काम करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई जो है वो आज से शुरू कर दे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, देन फिर सिलेबस का वेट करेंगे, देन फिर वो जो एग्जाम डेट का वेट करेंगे, और जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब आपके पास बहुत शॉर्ट टर्म टाइम होता है, बिकॉज एग्जाम डेट जेकेएसएसबी जब भी देता है तो आपके पास 1 मंथ से लेके 45 डेज का टाइम होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है। वो इतने 30 दिन और 45 दिन में तैयारी करना किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, बुक्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम डेट के बाद तैयारी करना। तो मेरी अब सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन है कि आपको ये कंफर्म है कि वैकेंसी जो है वो आएंगी और मेरा जो रिक्रूटमेंट है वो होना ही होना है। अगर आप अभी इस बात को एश्योर करने के ऊपर जरा जोर दें कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे को सिलेक्शन की एश्योरेंस कैसे करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप सिलेक्ट होने चाहिए एज ए जूनियर इंजीनियर इन योर स्टेट। इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपका सिलेक्शन कैसे एश्योर करा जाए, इसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। और आज की वीडियो में मेरे साथ है नितिन पाठक सर, हमारे सीनियर फैकल्टी, जो एई एंड जेई का जो हमारा जितना भी करिकुलम है उसको देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो भी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया होता है वो डिपार्टमेंट सेट करता है, और पीडीसी जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो हायर करता है। तो मैं अभी इनवाइट करता हूं नितिन पाठक सर को। नितिन पाठक सर जो है आपको बिल्कुल डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन स्टेट्स के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, इन सब की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आई वेलकम टू नितिन पाठक सर। तो सर, जैसे हम बहुत लंबे समय से डिस्कशन कर रहे थे कि जे एंड के में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आने वाली है, तो अभी सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने जो ऑनलाइन कोर्स है वो शुरू भी कर दिया है, बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। पर बहुत क्वेश्चन सर बार बार आपके पास भी आ रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा समय है सर, 8 से 10 साल है। बहुत सारे बच्चों ने 4 साल से 5 साल से कुछ पढ़ा नहीं होगा, किताब को हाथ में लगाया होगा, वो कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बट उनके मन में ये डर है कि मेरे से हो पाएगा, मेरी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो सर आई होप कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको डिटेल में अच्छी तरह से बच्चों शेयर करें कि सो दैट ये अपना जो गोल है अपनी स्टेट में जो जेई बनने का उसको फुलफिलमेंट कर सके सर। ठीक। थैंक यू सोनी सर। सोनी सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया बच्चों। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी हूँ और मुझे 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है, मोर देन 40,000 स्टूडेंट में गाइड कर चुका हूँ अपने कैरियर में, है ना। तो बच्चों, जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो 120 हैं और आपको मिलता है 120 मिनट्स यहाँ पर, मतलब 120 मार्क्स और 120 मिनट, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किया गया है। ठीक है, तो जैसे हम जनरली जो और जेई के एग्जाम अगर देखें, जैसे एसएससी जेई की मैं आपसे बात करूं, तो वहां पर क्या होता है बेटा, 120 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और 120 मिनट होते हैं। तो वहां पर नॉन टेक सेक्शन भी होता है और टेक्निकल सेक्शन भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेंशन किया गया सारा टेक्निकल आना, नॉन टेक का आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम का लेवल रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मॉडरेट लेवल के रहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे। क्योंकि देखो, टाइम अलॉट ज्यादा नहीं है। गेट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मिनट रहते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन की लेंथ या क्वेश्चन के लॉजिक या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हाई होता है ना।
तो उस तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस में आने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड। इस सब्जेक्ट के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट आपके जो 80% जो आपका सिलेबस कवर होने वाला उसका सबसे ज्यादा बेस डिसाइड यही सब्जेक्ट करता है। जिस बच्चे का ये सब्जेक्ट वीक रह गया, उसको ना मशीन समझ में आने वाली है, ना पावर सिस्टम समझ में आने वाला, ना मेजरमेंट समझ में आने वाला है, ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आने वाली है, ठीक है, ना ईडीसी समझ में आने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि ये सब्जेक्ट भले 15 मार्क्स का है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब्जेक्ट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी नहीं किसी और सब्जेक्ट की, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपका है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एकदम सेपरेट सब्जेक्ट है, ये किसी और सब्जेक्ट से ज्यादा इंटररिलेट नहीं करता है, तो ये भी अच्छा खासा सब्जेक्ट, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, एक आपका सर्किट और एक है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सा आपका मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट इससे बहुत मिलता जुलता है, जिसका सर्किट स्ट्रांग हो गया उसका मेजरमेंट बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ जाता है, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है ना। जनरली गेट में इसका वेटेज केवल 2 नंबर का होता है, लेकिन एईजी के एग्जाम में इसका वेटेज बहुत हाई होता है। देखो 15 नंबर, गेट में केवल 2 या 3 नंबर का आता है। इसके बाद ईडीसी हालांकि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आपको ईडीसी भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट किसी से इंटर रिलेट नहीं करता है, मतलब इसकी लॉजिक एक प्रकार की मैथमेटिक्स है। सीएस वाले इसको M4 में पढ़ते हैं, मतलब मैथ 4 रहता है सीएस वालों को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी डायनामिक सब्जेक्ट है, गेट में इससे काफी टफ क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, लेकिन एईजी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन 25 मार्क्स, तो ये आपको पता है 25 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है, तो ये स्कोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए, वेदर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपका तभी स्ट्रांग होगा जब आपको इसके समझ में आएगा, इसके कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इसके बाद आपका आ गया पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का भी अच्छा खासा वेटेज है 25 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली इधर पे मैंने आपको बता दिया सारा कि 120 मार्क्स है और 120 मिनट्स है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन सब्जेक्ट में से हाईली वेटेज कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हमें ज्यादा पढ़ने चाहिए, कौन कौन किस किस पे हम कम ध्यान दे सकते हैं। देखिए इधर पर तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ठीक है, ये आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद देखो 15 नंबर का ये, इसके बाद आप स्विच कर सकते हो मेजरमेंट पे। मेजरमेंट भी कितना है 15 नंबर का। इसके बाद इसको कवर करने में आपको मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से आप इसको सीख सकते हो। दूसरा अगर मैं और आपको बता दूं कि और कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन 25 मार्क्स, पावर सिस्टम 25 मार्क्स, तो 25 कितने हो गए 50 और ये कितना हो गया 15 और 15 30 हो गया, तो 50 और 30 कितना हो गया आपका 80 मार्क्स हो गया। और ये कंट्रोल सिस्टम भी बहुत आसानी से कवर होता है, छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कंट्रोल सिस्टम। तो कितना हो गया 80 + 10 90, मतलब 120 में से आपके 90 मार्क्स तो केवल यही हो गए। सब्जेक्ट कितने हैं 1 2 3 4, समझ में आई। 4 सब्जेक्ट से आपका कितना कवर हो रहा है 90 मार्क्स का कवर हो रहा है, ठीक है ना। ये एक और हो गया, इधर पे 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। तो ये देखो बेटा, ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं सारे, आप बहुत अच्छे से इसको इजीली कवर भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद फिर चलो आपके जब इतने कवर हो जाते हैं सब्जेक्ट, तो आप किस पे स्विच कर सकते हो जो आपको ज्यादा मार्क्स देके जाएगा, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर ये आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है, आप किसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बच्चों को परेशान करता है, तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे लास्ट में रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी, क्वेश्चन का लेवल बता दिया। क्वेश्चन का लेवल आ कैसे कैसे सकता है, देखिए आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ईएससी के प्रीवियस ईयर टाइप के मिल सकते हैं, जैसे आपने ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। और अगर मान लो पेपर का लेवल ज्यादा लो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है इसमें डायनेमिक्स बहुत देखने को मिल रही है। कई बार सिलेबस बहुत हार्ड दिखता है लेकिन क्वेश्चन पेपर इजी आ जाता है। कई बार सिलेबस देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर काफी टफ बन जाता है। लेकिन मॉडरेट लेवल का, तो हमको सारे लेवल को काउंटर करना है कि हमसे जो है एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। तो उसी तरीके से हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। और दूसरी चीज, हम लोग सीक्वेंस का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। कहीं कोई और इंस्टीट्यूट में कैसा होता है, वो स्टार्टिंग पावर सिस्टम से करा देंगे, स्टार्टिंग मशीन से करा देंगे डिजिटल, तो हम सीक्वेंस का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे का बेस कैसे क्रिएट होगा।
अगर ये सब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया गया, कई बच्चे मुझसे दूसरे इंस्टीट्यूट के जो हमारे एडमिशन लेते वो बोलते हैं कि हमको कहीं से कहीं पढ़ा दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारे यहाँ के जो है, क्योंकि मैं सीक्वेंस का प्रॉपर ध्यान रखता हूँ कि बच्चों को किस सीक्वेंस में लेके चलेंगे, तो एक वीक स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से चीजों को कैच कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को बहुत अच्छे वे में तैयारी करना है, ठीक है, और सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, ईसीजी यहाँ पर 13 साल से जो है लगातार सिलेक्शन प्रोड्यूस करा रहा है, और जेके एसएसपी में मैकेनिकल सिविल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं देखो, ये तो हमारा है इधर से बताना, आप अपने जो है, जो आपके जो साथ वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, सीनियर, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछिए कि हमारे इंस्टीट्यूट की क्या रेपुटेशन है, हमने कितने सिलेक्शन दिए, कितने नहीं दिए। ठीक है, और उसके बाद आप बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको गारंटी है इस चीज की कि एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे का जो है आपको सोनी सर आगे का बताएंगे कैसे क्या है। थैंक यू सर, आपने काफ़ी स्वेट्स को डिटेल में बताया है, और बच्चों को यूजली ऐसा ही रहता है कि उनको पहले तो ये पता नहीं चलता है कौन सी स्वेट मेरे को पढ़ने चाहिए, और सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्वेट नहीं पता होता है, फिर उसके बाद आपने काफ़ी फिल्टर करके बताया है। तो सर मेरे को थोड़ा सा आपसे ये जानना था, जो बच्चों के मेरे को लगता है मन में डाउट होगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड आउट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें सर ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हम यूजली डिस्कस करते हैं, जो हमें बीइंग ए स्टूडेंट पता होना चाहिए? बेटा यहाँ से तो आपका जो है बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होता है, करंट, वोल्टेज, चार्ज, है ना, एनर्जी, पावर, फिर आता है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन, ठीक है, केसीएल, केवीएल, थ्योरम्स, है ना, फिर आता है एसी फंडामेंटल, फिर आता है ट्रांजिएंट, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं जो बेसिक अगर आपको इंडक्टर पता नहीं है, रजिस्टर नहीं पता होगा, तो मशीन का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाओगे आप, पावर सिस्टम में इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाओगे, किसी भी सर्किट की मॉडलिंग, किसी भी मशीन की मॉडलिंग आप कर ही नहीं सकते। तो ये मैं कह रहा कि भले ये 15 मार्क्स का है, लेकिन ये बेस डिसाइड करता है बड़े बड़े सब्जेक्ट का। सो दैट्स वाई, इसीलिए मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूं कि जिसका ये अच्छे से नहीं हुआ ना, उसका फिर अच्छे से रट के आप पेपर तो निकाल सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो देखो बच्चे, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि देखो, जो बहुत सारे बच्चे आप में जो इसमें वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो मेरे को पता नहीं बेसिक से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएंगे। तो सर ने आपको बताया कि करंट रेजिस्टेंस, जो बेसिक इंडक्टर, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिक टर्म चाहिए होती हैं, वहां से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे, और आपको वहां से शुरू करके एडवांस लेवल इलेक्ट्रिकल मशीन तक जो है वो आपको सर लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। तो सो आपके मन में अगर ये डाउट है कि मैं तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, मैं तो 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं तो 6 साल से जॉब कर रही हूँ, अब मैं एग्जाम क्वालिफाई करना चाहती हूँ, बट मेरी पढ़ाई में टच नहीं है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। ये मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उसी के हिसाब से तैयारी कराएंगे। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको इतनी जरा बेसिक डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बिकॉज जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, और जब एग्जाम डेट आ चुकी होगी, तो उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बिल्कुल बेसिक और जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर सके। सो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं, और आपके मन में और आपका ये ड्रीम है कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बट ये आपके डिप्लोमा डिग्री पास आउट होने के बाद बहुत सालों बाद आ रहा है, बट आपका ये कहीं ना कहीं ड्रीम है इस जॉब को लेना, तो आपका वो ड्रीम फुलफिल इंजीनियर्स करियर के साथ बिल्कुल होगा। तो अभी से आप ज्वाइन करिएगा। आपके लिए स्पेशल जो है ऑनलाइन बैचेस चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं, जो हमारे ऑफलाइन टीचर्स होते हैं, वही ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में चलाई जाती हैं, सो दैट कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग भी हैं, तो आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाए, और आपकी प्रिपरेशन में कोई हिंडर ना आए, और आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और आप जेके एसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज ये अभी एग्जाम में मानूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो रहा है इस टाइम पे, अगर इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियर्स के साथ जुड़िएगा। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। फर्दर जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको दे रखी है, वहां पे हमारे हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आप नितिन सर से पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पे बात करके वहां से टाइम लेके सर से मिलके अपनी पर्सनली काउंसलिंग भी करा सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम करना चाहते हैं, बट हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वो कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे सारे स्टूडेंट जो है इनके सब लिस्ट जो टॉपिक्स है वो आपके साथ डिस्कस कर देंगे, और आपको पूरा डिटेल्ड में जो है चीजें बता देंगे। सो नेक्स्ट हम लोग अदर जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी ही। इसकी और ज्यादा डिटेल जो वीडियो है हम जल्दी लेके आने वाले हैं।
सो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर आपको भी ये लग रहा है कि आप अगर अभी स्टार्ट करेंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसी तरह से आपका फ्रेंड भी कंफ्यूज है, वो भी ये वीडियो देख के 100% जो है कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मेरे को अभी से स्टार्ट करना चाहिए अगर मेरे को एग्जाम क्वालिफाई करना है। देखो, एग्जाम फिल करना और क्वालिफाई करने में बहुत डिफरेंस है। आप ये सोच लो कि आपको फिल करना है कि क्वालिफाई करना है। फिल करना है तो नोटिफिकेशन की वेट करो, एग्जाम डेट की वेट करो। अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ही क्वालिफाई हो पाएगा। एग्जाम तो वैकेंसी तो नोटिफाई कर दी गई है, तो इसका एग्जाम 100% होना ही होना है, इसका नोटिफिकेशन 100% आएगा ही आएगा। सो अपने मन से सारे डाउट निकाल दो और अपनी प्रिपरेशन जो है वो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ के आप पूरी बेसिस लेकर एडवांस प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू। सर एक मिनट बच्चों,